मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का शरीफ खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग और जराइम पेशा अफराद की सरबराही का इल्ज़ाम। कहा छोटे मुलाजमीन के अकाउंट्स के जरिए 22 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मुलाजमीन के तमाम अकाउंट्स सुलेमान शहबाज ऑपरेट करता था। सिर्फ 3 अरब रुपए का ताल्लुक शायद शुगर के कारोबार से हो। ये जराइम पेशा लोगों की सरबराही करते थे, कारोबारी शख्सियात को ब्लैकमेल करते थे। एक शख्स ने कबूल किया कि उसने खुद शहबाज शरीफ को चेक CM ऑफिस में जाकर दिया। शहबाज शरीफ बताएं लंदन के 4 फ्लैट्स कैसे खरीदे। करतूत इनके पकड़े जा रहे हैं और भेस बदलने के इल्जाम हम पर लग रहे हैं। ना कंटेनर काम आएंगे ना रुकावटें, कल जमहूरियत की फतह होगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। कहा हमेशा पार्लियामान का एहतराम किया। 3 हफ्ते पहले गुजरावाला जलसे का ऐलान किया और कल ही कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुला लिए। स्पीकर कौमी असम्बली भी जलसे में फरीक बन गए। ये वो रवैया है जिससे जमहूरियत को मफलूज कर दिया गया है। जेल भेजना है तो भेज दें, जेल से नहीं डरते। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ऑपोजिशन को जिना स्टेडियम भरकर दिखाने का चैलेंज। कहा फैमिली लिमिटेड कंपनी माल बचाने के लिए सड़कों पर आई। ऑपोजिशन क़यादत करप्शन बचाओ मुहिम के लिए मजमा इकट्ठा कर रही है। हुकूमत दबाव में नहीं आएगी। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं 10 पार्टियां मिलकर 7 बंदे इकट्ठे कर भी लें तो क्या इससे एहतसाब रुक जाएगा। जब इमरान खान निकला था तो उसके माथे पर सच ईमानदारी लिखी थी। आज इनके माथों पर झूठ, बददयानती, कैलिबरी और कतरी खत लिखा हुआ है। नून लीग ने वफाकी वजीर शिबली फराज का चैलेंज कबूल कर लिया। परवेज रशीद कहते हैं शिबली फराज बताएं स्टेडियम भर गया तो मुस्ताफी होने में कितनी देर लगाएंगे। राना सनाउल्लाह ने दावा किया जलसा पंजाब की तारीख का बेमिसाल जलसा साबित होगा। मीडिया खुद दिखा देगा कि स्टेडियम कितना भरा हुआ है। साद रफीक बोले नून लीगी कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। सब कुछ इमरान खान की ईमा पर हो रहा है। कराची के इलाके बफर जोन में घर में आग लग गई। 2 बच्चियां जाम बहक। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जाम बहक होने वाली एक बच्ची की उम्र 7 साल, दूसरी की 5 साल है। लाहौर हाईकोर्ट ने कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के तहत रोजनामचा लिखने की कानूनी तरमीम कलअदम करार दे दी। सूबे भर में आज रात 11:30 बजे के बाद से हाथ से रोजनामचा लिखने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पूरे सूबे में पुलिस गर्दी की इंतहा हो चुकी है। आबिद मलिक का बाप चीख चीख कर कह रहा है। आबिद को खुद पुलिस के हवाले किया। पुलिस एहलकार छत पर सोए हुए थे। पुलिस की तफ्तीशी टीम में इनाम बांटने के ऐलानात किए जा रहे हैं। 20 दिन तक लोगों की फैमिलीज को गैर कानूनी हिरासत में रखा जाता है। पुलिस की बदनीयत वाज़े नजर आ रही है। वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि ऑपोजिशन को जलसे की इजाजत मिल गई है। कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जेल के नूर की झलक कुछ चेहरों पर नजर आ रही है। शाहिद खाकान के चेहरे पर भी रोशनी देख रहे हैं। आसिफ जरदारी को पता है जेल कब जाना है, अस्पताल कब जाना है और घर कब जाना है। हर जमात में कारकुनों को ही पकड़ा जाता है। तमाम कारकुनों को रिहा किया जाए। मुल्क में तमाम रेलवे स्टेशन कोरोना से पहले वाले औकात के मुताबिक खोलने का ऐलान। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। नैब हुकाम के मुताबिक आसिफ जरदारी जाली अकाउंट्स केस में तफ्तीश के लिए मतलूब हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत में 5 नवंबर तक तौसीह कर दी। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि जलसों से पहले वारंट गिरफ्तारी जारी करना नैब न्याजी गठजोड़ का सबूत है। कारकुनान गिरफ्तार करें या कायदीन को, पीपल्स पार्टी हुकूमत को घर भेज कर ही रहेगी। नैयर बुखारी बोले तहरीक जमहूरियत के जलसे से कबल वारंट गिरफ्तारी हुक्मरानों के घबराने का सबूत है। नैब PTI का जेली विंग बनने से बाज रहे।
वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का कहना है कि ऑपोजिशन का जलसा बेगम सफदर को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए एक ड्रामेबाजी है। ऑपोजिशन अवाम को मजीद बेवकूफ़ न बनाए। नई तफ्तीश में रमज़ान शुगर मिल्स की करप्शन 9 अरब से बढ़कर 25 अरब तक हो चुकी है। आइंदा 2-3 दिन में ऑपोजिशन की मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन के मजीद इंकशाफात सुनने को मिलेंगे। ऑपोजिशन अपना बंदोबस्त कर ले। साबिक डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम ने कहा है कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कभी इस्तीफ़ा तलब नहीं किया। किसी को भी नवाज शरीफ को कोई पैगाम देने नहीं भेजा। 2014 के धरने के वक्त वो हर मौके पर हुकूमत को मशवरा देते रहे कि तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक से सियासी अंदाज से निपटा जाए ताकि एहतजाज ख़त्म किया जा सके। इस्लामाबाद में धरने पर बैठी लेडी हेल्थ वर्कर्स और वजारत सेहत के मुज़ाकरात नाकाम। लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स का सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद पर अदम एतमाद। कहा यास्मीन राशिद उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं कानूनी तौर पर पंजाब का मसला विफाक में हल नहीं किया जा सकता। लेडी हेल्थ वर्कर्स चाहती हैं मामला वज़ीर आला पंजाब के सामने उठाया जाए। कोशिश है जल्द से जल्द मामला हल किया जाए। विफाक ने लंदन के 2 अखबारात में नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मुतफरिक दरख्वास्त जमा करा दी। कहा नवाज शरीफ बरतानिया में हैं। बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ और डेली गार्डियन में भी इश्तिहार शाया कराने की इजाज़त दी जाए। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं नाअहल वफाकी हुकूमत अब मजीद नहीं चल सकती। हमने आमिरों से छुटकारा हासिल किया, ये तो कठपुतली हैं। 18 अक्टूबर को कराची में तारीखी जलसा होगा। कहा हुकूमत और महंगाई लाजिम मलजूम हो चुके हैं। वज़ीर आज़म जब भी नोटिस लेते हैं अवाम की चीखें निकल जाती हैं। ये नाअहल हुकूमत रहेगी तो महंगाई भी रहेगी। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा गुज़श्ता रोज़ कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 50 रोज़ के दौरान बुलंद तरीन है। मुजफ्फराबाद में ये शरह बुलंद तरीन है। कराची में भी ज़्यादा है। लाहौर और इस्लामाबाद में केसेस में इजाफा हो रहा है। सब कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दाम को संजीदा लें। दूसरी सूरत में हुकूमत को सख्त इक़दाम करना पड़ेंगे। दुबई में पाकिस्तानी मिशन एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों से राब्ते में है। कई पाकिस्तानियों को दुबई में दाखिले की इजाज़त मिल गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कुलभूषण केस में भारत को नजरसानी सिर्फ पाकिस्तानी अदालत से ही मिल सकती है। नवंबर में बाबा गुरु नानक का 551वां यौम पैदाइश है। भारत ने करतारपुर राहदारी पर अपने हिस्से के पुल का काम शुरू नहीं किया। भारत से यात्रियों के सहूलियात के हवाले से मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। शायद ही कोई सेक्टर हो जिसमें हुकूमत अपनी जेब से मदद नहीं कर रही। मुशीर खजाना हफीज शेख का दावा। लाहौर में ताजरों से गुफ्तगू में कहा सब्सिडीज का तारीखी पैकेज दिया गया। शहरियों को गैस और बिजली बिलों में रियायत दी। तामीरात के शोबे में टैक्स रेट कम किए। टैक्स में 500 से 600 अरब वसूल नहीं किए। बेहतर पॉलिसीज की वजह से ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को बेहतर करार दिया। E20 ममालिक की तरफ से कर्जों की अदायगी मौखर करने की सूरत में पाकिस्तान को 80 से 90 करोड़ डॉलर की अदायगी मौखर होगी। ज़रा इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक इन कर्जों की अदायगी 6 माह के लिए मौखर की गई है। इससे पहले E20 ममालिक ने कर्जों की अदायगी 8 माह के लिए मौखर की थी। इस वक्त पाकिस्तान के ज़िम्मे 1 अरब 80 करोड़ डॉलर से लेकर 2 अरब डॉलर के दरमियान अदायगियाँ मौखर हुई। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर 5 महीने की कम तरीन सतह पर आ गई। कारोबार के दौरान डॉलर 62 पैसे कम होकर 162 रुपये 86 पैसे का हो गया। अगस्त से अब तक डॉलर की कदर में 5 रुपये 57 पैसे की कमी हो चुकी है। डॉलर की कदर कम होने से मुल्की कर्जों में तकरीबन 575 अरब रुपये कमी का इम्कान है।
कराची समेत सिंध के सरकारी अस्पतालों में तीसरे रोज भी हड़ताल। ओपीडीज बंद होने से मरीज परेशान, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। कोरोना रिस्क अलाउंस की बहाली समेत मराआत दीगर सूबों के बराबर करने का मुतालबा। और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 216 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।